बीकानेर के दौरे पर आए जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने नोखा और श्री डूंगरगढ़ के जल संकट को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने जल जीवन मिशन में पिछली सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि अनियंत्रित जल उपभोग के कारण भूजल स्तर चिंताजनक रूप से गिर चुका है। पाइपलाइन की गुणवत्ता, गहराई और सड़क किनारे बिछाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में ठेकेदारों को चेतावनी दी गई कि कार्य में लापरवाही पाए जाने पर पेनल्टी लगाई जाएगी। मंत्री ने जनप्रतिनिधियों से सतत मॉनिटरिंग की अपील की और कहा कि भविष्य में जल संकट को टालने के लिए संरक्षण ही एकमात्र उपाय है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी, सर मीटिंग रही कुछ खास? मीटिंग में जो दिक्कतें आई है, जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे सब लोगों ने जहाँ जो समस्या बताई उसका समाधान करने के लिए हमने डायरेक्शन दिया है और कोशिश करेंगे कि जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। वंदे गंगा जो योजना है उसके तहत अगर बात करें तो उसमें भी उसके लेकर भी आपने मीटिंग ली होगी ना? देखो, वंदे गंगा जल संचय जन अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, जिन्होंने आज जो पानी की जो कमी आ रही है, बारिश से कम होती जा रही है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आने वाले समय के अंदर हमारे राजस्थान केनाल में भी पानी जिस तरह से बर्फबारी कम हो रही है, इस बार पोंग बांध में 40% पानी कम आया है। आने वाले समय में पानी की दिक्कत नहीं आए, इसलिए हम सब जन जागरण कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पुराने स्रोत थे, चाहे हमारे कुएँ, बावड़ी, जितने भी हमारे जोड़ वगैरह, इनका हम संरक्षण करें, इनका रक्षा करें, इन लोगों में पुराने जो पानी की आवत को करें कि आने वाले समय में अगर इनका सहयोग नहीं करेंगे तो पानी की जब दिक्कत होगी तो बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो किस तरह से साथ साथ बारिश से कैसे ज़्यादा हो, पेड़ लगाने के लिए भी हम जो अभियान पिछले 7 करोड़ पौधे हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगाए थे, एक पेड़ माँ के नाम, इस बार हमने 10 करोड़ का टारगेट लिया। ये सारे लक्ष्य तय करने के लिए हम जगह जगह मीटिंग करें, लोगों को भी जागरूक करें। मंत्री जी, बीकानेर के नोखा और श्री डूंगरगढ़ में पानी की एक तरह से जो जमीनी स्तर है वो खत्म हो चुका है, लगभग रिचार्ज हो ही नहीं रहा है। उन सबको लेकर कुछ नवाचार कुछ आप लोग करने की? देखो, इसीलिए ये वंदे गंगा जल संचय जल अभियान चलाया है कि पानी को संचय करें। हम जितना पानी में रिचार्ज होता है उससे 10 गुना हम दोहन कर रहे हैं। अगर इस पानी को संचय नहीं करेंगे तो आने वाले समय में नीचे का जो भूजल तो गया जो गया, आने वाले समय में जो स्थायी जल है, जो हमारे हिमालय से जो हमारा वरदान है, हिमालय हमारा मुकुट है, वहाँ से जो पानी आता है, आने वाले समय वहाँ से भी पानी नहीं आएगा। यही सब करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिंता जाहिर की। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार आग्रह करते हैं हमें इस प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, ये धरती माता को हमें पूजना चाहिए, वंदन करना चाहिए। यही अभियान के तहत आज हम जेजेएम घोटाले को लेकर कुछ कहना चाहिए? जेजेएम घोटाले के अंदर जहाँ जहाँ दोषी उनके खिलाफ हमने काफ़ी कार्रवाई की, आगे भी जहाँ दोषियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक सर, ठीक है। राजस्थान के जलदाय मंत्री जिन्होंने जेजेएम के लेकर कहा है कि जल्द ही एक तरह से जांच है जो बराबर पूरी की जाएगी और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में जो बीकानेर जो नोखा और श्री डूंगरगढ़ में रिचार्ज किया जाना है, वाटर रिचार्ज, ज़मीनी रिचार्ज, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए वंदे गंगा योजना की गई है। उम्मीद ये की जा रही है जल्दी ऐसा सब कुछ सामने आएगा। के सिंह,